नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने स्टेनो के डिक्टेशन सेशन में। तो अभी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं स्टेनो के बेसिक बुक के डिक्टेशन की प्रैक्टिस का, जिसमें कि हम लोग अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाएँ, सही तरीके से लिख पाएँ और ड्रॉ कर पाएँ। तो इन सभी चीज़ों के प्रैक्टिसेस के लिए जो है हम लोग अपनी वर्किंग को देख रहे हैं और उसके तहत अपनी चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? तो आज के सेशन में भी हम लोग जो है अपने एक इम्पॉर्टेंट डिक्टेशन को लिखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग अपनी अ, आगे की चीज़ों को देखेंगे कि भई जो भी डिक्टेशन, जो भी आउटलाइन्स हम बना रहे हैं वो हमसे बन पा रही हैं या नहीं। और कई बार क्या होता है कि इंग्लिश देख के डिक्टेशन तो हम बना लेते हैं, स्टेनो लिख लेते हैं, बट जब हमें स्टेनो सुन के लिखने की बारी आती है, तो हमें समस्याएँ होने लगती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भई दोनों में ही आपको दिक्कत ना हो, ना ही आपको जो है स्टेनो को सुन के बनाने में दिक्कत हो, ना ही आप सभी लोगों को देख के बनाने में दिक्कत हो। इसलिए सेंटेंस प्रैक्टिस तो मैं आपको आपकी लाइव क्लासेस में कराता रहता हूँ। लेकिन अब ये डिक्टेशन प्रैक्टिस के माध्यम से ये मेरा एजेंडा है कि आप लोगों को डिक्टेशन सुन के भी लिखने की हैबिट डेवलप हो, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को और आसानी से कर पाएँ और देख पाएँ, ठीक है? तो चलिए आज के डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज के डिक्टेशन में हम लोगों को अपने 2 डिक्टेशंस को कवर करना है। डिक्टेशन नंबर 114 एंड 115। इन दोनों डिक्टेशंस को हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि भई हम इसमें क्या कर पा रहे हैं, कैसे लिख पा रहे हैं। तो स्पीड अभी मैं कम रख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ये भी क कमेंट कर रहे थे कि सर स्पीड स्लो है। लेकिन बेटा हमारा यहाँ पे एजेंडा आपकी स्पीड बनवाना नहीं है, हमारा यहाँ पे टारगेट ये है कि आप सभी लोग जो डिक्टेशंस लिखो, वो आप सभी लोग करेक्ट लिखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्पीड के चक्कर में बहुत ज़्यादा आउटलाइन्स को गलत बनाते हैं। तो अगर आप आउटलाइन्स गलत बनाओगे तो आपके स्पीड लिखने का कोई मतलब नहीं है। आउटलाइन्स आपको सही बनानी है, तो ही आपके स्पीड लिखने का मतलब होगा। इसीलिए यहाँ पे अभी मैं बुक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पीड बोल नहीं रहा हूँ, ताकि आप लोगों की आउटलाइंस के ऊपर कमांड बन जाए, आप अपनी स्टेनो को आराम से लिख के और पढ़ पाएँ। फिर जब हम लोग मैगज़ीन पे जाएँगे तो फिर उसके बाद तो बढ़िया स्पीड प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें करने में भी अच्छा लगेगा। बट अभी अगर मैं स्पीड ज़्यादा कर दूँगा, तो आप सभी लोग जो है जल्दीबाज़ी में गड़बड़ बनाओगे और फिर उसी गड़बड़ को पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लोगे। तो इसीलिए मैं अभी जो है अपनी स्पीड को कम रख रहा हूँ, ठीक है? बाकी आपको एक डिक्टेशन 3 से 4 बार लिखिए और पढ़िए, और अगर 3 से 4 बार में भी कुछ पार्ट्स अगर छूट जा रहे हैं, तो 5वीं 6वीं बार भी लिख सकते हैं। लेकिन मिनिमम 3 से 4 बार आपको लिखना ही है। तो चलिए फर्स्ट डिक्टेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर फर्स्ट डिक्टेशन। 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। Gentlemen, we wish to acquire several pieces of land in Hamilton near the property we now hold for the purpose of housing the whole of our assembling work in a new plant which we propose to erect. Perhaps you will tell us promptly if you hear of any land to be offered for sale, and thus give us an opportunity to investigate. We are anxious to begin work on our new plant this autumn. If we do not purchase the land within the next 2 months, there is every likelihood that we shall have to postpone operations until the spring. Any information you may obtain for us will be a
वेरी ग्रेट हेल्प, वेरी ट्रूली योर्स। स्टॉप। तो ये आपकी जो है काफ़ी छोटी डिक्टेशन है, ठीक है? तो इसमें मेरे को लग रहा है वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी जो टफ वर्ड्स हैं हम डिस्कस कर लेंगे। 118 वर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है? तो हैमिल्टन आपका किस तरीके से बन जाएगा? तो हैमिल्टन में टिक वाला एच, एम एल टी और एन, हैमिल्टन हो गया। प्रॉपर्टी में पी आर पी अपवर्ड आर और टी प्रॉपर्टी हो गया। प्रपोज में पी आर पी और एस प्रपोज हो गया। ऑफर्ड में एफ आर हाफ, ठीक है, एफ आर हाफ ऑफर्ड हो जाएगा। इन्वेस्टिगेट में एन वी एस और जी हाफ इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। ऑटम में टी एम और एन ऑटम हो जाएगा। पोस्टपोन में टी आपका साइलेंट है, पी एस और पी एन पोस्टपोन हो जाएगा। ऑपरेशन में आपका पी अपवर्ड आर शन और एस का सर्कल ऑपरेशन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन की आपके पास शॉर्ट फॉर्म है। स्प्रिंग आपका इजी है, एस पी आर और इंग स्प्रिंग हो गया, ठीक है। हियर में टिक वाला एच और डाउनवर्ड आर हियर हो गया, ठीक है। तो यही सारे वर्ड हैं। लाइकलीहुड में एच मिडिल में है तो हाइड हो जाएगा, लाइकलीहुड पढ़ेंगे, लाइकलीहुड पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सारे आपके आउटलाइंस हैं, जो भी आपको टफ लगे उन वर्ड्स, उन आउटलाइंस की आप 3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद जो है एक बार दोबारा से डिक्टेशन को लिखिए और देखिए कि आप इनको लिख पा रहे हैं या नहीं। तो ऐसे ही लगातार प्रैक्टिसेस आपको करती रहनी है, लगातार अपने प्रिपरेशन को करते रहना है और जो भी आपके कन्फ्यूजन हो, जो भी आपके डाउट्स हों, उनको आपको डिस्कस करते रहना है, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए लगातार ये सेशन मैं लेके आ रहा हूँ, डिक्टेशंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लाइव सेशन से हों या रिकॉर्डेड से हों, सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, ताकि और भी लोग इन डिक्टेशंस को लिख पाएँ, प्रैक्टिसेस को कर पाएँ और बेहतर तरीके से आगे ग्रो कर पाएँ, ठीक है भाई। तो आज के इस सेशन में हमने पहली डिक्टेशन लिख ली है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेकंड डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट डिक्टेशन लिखते हैं। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 and 3. Dear sir, when you hang up your hat and begin to answer the pile of correspondence awaiting you on your desk, have you ever thought of what happens when your mail is received by the person to whom it is addressed? Remember that the first impression your correspondent receive is from the note paper he holds in his fingers. Most businessmen believe in the value of appearances and pay great attention to most things which place their firm high in the estimation of their correspondents. But it is surprising how many quite overlook the opportunity paper officers of expressing the standing of their firm. We hope you will exercise care with this particular detail. Perhaps you will permit us to quote for quantity lots on our distinctive bond according to your requirements. Very truly yours. Stop. तो ये आपके नेक्स्ट जो डिक्टेशन है वो आपकी आ गई। तो इसमें आप सभी लोगों को ऐसे ही है कि भाई जो आपकी आउटलाइंस हैं, जो आपकी डिक्टेशन है, उनके अंदर आपको
अपनी चीज़ों को जब भी आप लिखते हैं, जब भी आप बनाते हैं, तो वहाँ पे अपने कन्फ्यूजन को, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। और जो भी आपकी आउटलाइंस के अंदर आपको लगता है कि सर हमें ये जो चीज़ें हैं नहीं समझ में आ रही हैं, तो ये आपके एक्सरसाइजेस से ही रिलेटेड हैं। जो आप चैप्टर्स पढ़े हो, चाहे आपका न्यू एच रूल हो, चाहे कंपाउंड कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, चाहे आपका एडिशनल हाविंग हो, इन सभी से रिलेटेड ही हैं। तो इन वर्ड्स को अगर आप उन रूल्स के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम टफ आउटलाइंस की बात करें तो कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी। एक तो आपका ये इम्प्रेशन हो गया, ठीक है, तो इम्प्रेशन में एम पी आर और शन, इम्प्रेशन हो जाएगा। एक करस्पॉन्डेंट है तो के आर एस पी और डी और एन, करस्पॉन्डेंट। अच्छा, पी एन होगा इसमें, आपका पी एन होगा, करस्पॉन्डेंट, ठीक है, ये हो जाएगा, करस्पॉन्डेंट हो गया। एक आपका एस्टिमेशन है तो एस हाफ एम और शन, एस्टिमेशन हो जाएगा। फिर है स्टैंडिंग तो एस का सर्कल एन और इंग, ये स्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी में आपका क्वा एन, ठीक है, क्वा, सॉरी, क्वा हो जाएगा एन और टी, तो ये आपका क्वांटिटी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका इसमें एक्सप्रेसिंग है तो के एस पी आर और सिंग, एक्सप्रेसिंग हो जाएगा। डिस्टिंक्टिव बॉन्ड है तो डी एस टी एन टिव, डिस्टिंक्टिव बॉन्ड में बी हाफ और एन, तो ये आपका डिस्टिंक्टिव बॉन्ड हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स में आर क्वेर डाउनवर्ड आर एम एन और इसमें एस का सर्कल, रिक्वायरमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके आउटलाइंस हो जाएंगी। तो इनमें से जो भी आउटलाइंस में आपको लगता है कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, उन आउटलाइंस को आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर इन डिक्टेशन को एक बार दोबारा से लिखिएगा कि भाई अब सभी डिक्टेशन आपको लिखी जा रही हैं या नहीं, ताकि बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। और मैं हमेशा से आप सभी लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि डिक्टेशन आप जब भी लिखते हैं तो यहाँ पे आपको रीडिंग एंड राइटिंग दोनों की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ डिक्टेशन लिखते हैं, रीड नहीं करते हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि बेटा आपको जब भी स्टेनो पढ़ेंगे तो बहुत स्लो पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा धीरे पढ़ेंगे, और जो है रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आप सभी लोग दोनों ही चीज़ों को फोकस करते हुए आगे बढ़िए और अपने प्रैक्टिसेस में बेस्ट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की चीज़ें करेंगे। तो आप सभी इन सभी डिक्टेशंस की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप सभी लोगों को ये ऐसे ही सेशंस मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।